नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे पास है पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखो, टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपका 2-3 सेकंड लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। देखो, आप सभी जानते हैं, जैसे मैं और टीचरों की तरह देखो आगे बकवास नहीं करता, आपका समय बिल्कुल भी नहीं गवाता। और टीचर की तरह कभी ये कहना वो कहना, फलाना ढिमका, शेयर करो, लाइक करो, फलाना करो, ये करो, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी देखो आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। अब मैं अपना समय, कीमती समय निकाल के अपना रिसर्च में मेरे जो समय है मैं उसमें दूंगा, लेकिन उसके बावजूद मैं समय निकालता हूँ ताकि आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ जो सभी के लिए बहुत आसानी से समझ में आ सके, ठीक है ना। आप सभी जानते हो, आसानी से चीज़ें, फिजिक्स की बुक आसानी से मिलती नहीं है, मिलती है तो उसमें कंटेंट इस तरीके से दिया हुआ होता है कि बच्चों को ग्रैस्प करने में डिफ़िकल्टी होती है। अब मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, अभी सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास है, देखो, पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब देखो, पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सीधा पहले पढ़ते हैं पॉपुलेशन क्या होता है हमारे पास। देखो, पॉपुलेशन सीधा क्या है, किसी भी स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना हमारे पास, किसी भी एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। किस कंडीशन में? थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है ना। अब देखो, एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप ये देखो, दो एनर्जी स्टेट है, ये E1 है, E2 है। E2 हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन हमारे पास होती है उसमें N1 में क्या होता है, पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। N1 ज़्यादा होता है N2 से, आप देख सकते हैं N2 में कितना कम है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी भी स्टेट में, उसकी पॉपुलेशन होती है, समझ में आया। अब इन्वर्जन कहने का मतलब ये है कि उल्टा हो जाना, यानी हायर स्टेट में जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाना और लोअर स्टेट में कम हो जाना। तो ये होता है हमारे पास नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में, समझ में आई बात। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन आप देख सकते हैं हमारे क्या कब होता है, जब एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा पार्टिकल हो जाते हैं लोअर स्टेट की कंपैरिजन में, समझ में आया। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, द कंडीशन में नंबर ऑफ एटम्स इन एन एक्साइटेड स्टेट इज मोर देन इन द लोअर स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा कैसे? अब देखो, ये पार्टिकल हायर स्टेट में जाएंगे, कैसे जाएंगे? अपने आप तो जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो जिससे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी तो हायर स्टेट में जाएंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी तो हायर स्टेट में जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग करना। क्या बोलते हैं? पंपिंग, ठीक है ना। मैं इनको ऐसे क्या कर दूंगा, पंप कर दूंगा। मीनिंग को समझो, क्या कर दूंगा, पंप कर दूंगा। लोअर स्टेट से हायर स्टेट में क्या कर दूंगा, पंप कर दूंगा, समझ में आए बात। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा, ठीक है ना। तो जिस प्रोसेस से द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कॉल्ड पंपिंग। तो पंपिंग क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी सप्लाई करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो सके, ठीक है ना। अब एनर्जी भी सप्लाई हम कई तरीके से कर सकते हैं, उसी बेसिस पर हमारा क्या होता है, पंपिंग मेथड होते हैं। तो मेथड ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कई तरीके से अचीव किया जा सकता है, जिसकी या हम कह सकते हैं पंप, जिनको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग मेथड। अब हमने एनर्जी कैसे दी है वही डिसाइड करेगा हमारा पंपिंग क्या है, हमने किस तरीके से पंप किया है, समझ में आई बात, ठीक है। तो जैसा हम भली बात ही जानते हैं, कोई भी लेज़र कब काम करता है, जब उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। और पॉपुलेशन इन्वर्जन हम कैसे अचीव करते हैं, पंपिंग से करते हैं। अब वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ एटॉमिक एक्साइटेशन। अब पंपिंग के एक तरीके से एटॉमिक एक्साइटेशन ही तो है, हम एटम्स को एक्साइट करा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डिफरेंट लेजर्स के लिए ना डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, समझ में आया। डिफरेंट टाइप्स की लेज़र के लिए डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होते हैं पंपिंग के। मतलब हमको हायर स्टेट में पार्टिकल्स को ले जाना है तो अलग अलग तरीके से एनर्जी सप्लाई करते हैं, वो अलग अलग लेज़र पर निर्भर करता है हमारे पास लेज़र कैसी है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स भी हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं हम। तो हमारे पास जो पंपिंग के मेथड है, तो पहला मेथड देखो हमारे पास क्या, ऑप्टिकल पंपिंग।
क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग, नाम से पता चल रहा है। ऑप्टिकल पंपिंग में हम क्या करते हैं, एटम्स को एक्साइट करेंगे लाइट सोर्स से। देखो नाम से पता चल रहा है ना, तो सिंपल सी बात है। तो ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें लाइट का इस्तेमाल होता है रेज करने के लिए, या हम कहें पंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के बीच में। अब देखो ऑप्टिकल पंपिंग आपको इतना सिंपल डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं एग्जाम में पूछता क्या है, एग्जाम में ये पूछेगा कि सॉलिड स्टेट लेज़र में हम किस पंपिंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, ऑप्टिकल पंपिंग ना होती है ना जो बेसिकली, वो हम सॉलिड स्टेट लेज़र में इस्तेमाल करते हैं। किसमें? सॉलिड स्टेट लेज़र में, जिसमें हमारा मटेरियल सॉलिड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रूबी लेज़र, तो रूबी लेज़र ध्यान रखना ऑप्टिकल पंपिंग इस्तेमाल होता है, एक सॉलिड स्टेट लेज़र है। या NdYAG लेज़र है, देखो ये एक एलॉय है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो रूबी लेज़र और NdYAG लेज़र जो हमारे पास होती है वो सॉलिड स्टेट लेज़र होती है, उसमें ऑप्टिकल पंपिंग का इस्तेमाल होता है। जैसे रूबी लेज़र की बात करें ना, इसमें जेनॉन फ्लैश लैंप होता है। अब फ्लैश लैंप क्या प्रोवाइड करेगा? लैंप प्रोवाइड करेगा लाइट। वो हम लोअर स्टेट के पार्टिकल्स पे डालेंगे, वो हायर स्टेट में चले जाएंगे। समझ में आया? तो ध्यान रखना रूबी लेज़र जो होता है उसमें ऑप्टिकल पंपिंग होती है। कौन सी? जेनॉन फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं, देखो फोटोन्स डाले। फोटोन्स डालने का मतलब क्या है? लाइट को इंसिडेंट किया हमने लोअर स्टेट में। अब जब लाइट को लोअर स्टेट में इंसिडेंट कर दिया, दूसरे प्रोसेस में देखो वो कहाँ चली गई? एक्साइटेड स्टेट में चली गई। ये लोअर स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट। समझ में आई बात? अब ये हमारे पास होती है मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है ना। ये हम सारी मेटास्टेबल स्टेट मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है ना। हम अब ये देखो क्या 3 लेवल सिस्टम है, तो 3 लेवल पंपिंग भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बस हमें अभी पंपिंग मेथड डिस्कस करना है। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ से फास्ट डीके करता है तो इस स्टेट में आ जाता है। अब देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन इन दोनों के बीच में क्रिएट होता है, इन दोनों स्टेट के बीच में। देखो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, यहाँ कम हो गई, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा अचीव हो गया। ये मेटास्टेबल स्टेट है, ठीक है। बस अभी आपको क्या समझना है, जो मैंने बताया बस उसी चीज़ पर ध्यान दो, ज़्यादा नहीं वो करना। इलेक्ट्रिकल पंपिंग नाम से पता चल रहा है हम इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, ठीक है ना। तो इस मेथड में करंट का इस्तेमाल होता है। करंट क्या? दिस मेथड यूजेस एन इलेक्ट्रिक करंट टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे। अब वो जब हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी? एनर्जी होगी, तो वो लोअर स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब टकराएंगे वो अपनी एनर्जी इनको दे देंगे और ये हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिकल पंपिंग या इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट हम इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट पंपिंग। ये होता है गैस लेजर्स में। क्या होता है? गैस लेजर। जैसे हीलियम नियॉन गैस होती है ना हमारे पास, तो हीलियम नियॉन लेजर हम बनाते हैं। आर्गन गैस जो होती है आर्गन आयन लेजर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेजर। समझ में आया? तो जिस लेजर में ना हमारा एक्टिव मीडियम जो होता है वो हमारा मतलब जो लेजर मीडियम जो होता है हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो। समझ में आया? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग में बेसिकली सॉलिड स्टेट लेजर हमारे पास होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पंपिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पंपिंग में हमारे पास गैस लेजर होता है, ठीक है ना। तो गैस लेजर के मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिए। समझ में? ऐसा नहीं है कि हम और पंपिंग मेथड से इनमें एनर्जी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा जनरली इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बात करते हैं केमिकल पंपिंग। देखो केमिकल पंपिंग कितना आसान है। केमिकल पंपिंग में हम केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी हम लोअर स्टेट के पार्टिकल्स को प्रोवाइड करते हैं, वो हायर स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम? केमिकल रिएक्शन विद इन द लेजर मीडियम। लेजर मीडियम में केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो जो एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी दिस एनर्जी कैन एक्साइट एटम्स, ठीक है ना। वो आसपास के जो एटम्स हैं उनको एक्साइट कर देगा, उनको हायर एनर्जी लेवल्स में पहुंचा देगा। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, ड्यूटेरियम फ्लोराइड लेजर्स होती हैं हमारे पास। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। तो ये केमिकल पंपिंग के एग्जांपल हो गए, बहुत सिंपल है, नाम से हम डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं गैस डायनामिक पंपिंग। अब देखो गैस और डायनामिक का मतलब मोशन से होता है, तो गैस के मोशन से हम कैसे पंपिंग कराएंगे? अब ध्यान से देखो। अब इसका मतलब कहने का मतलब है एक्साइटेशन जो होगा ना सुपरसोनिक गैस एक्सपेंशन से होगा। अब सुपरसोनिक का कहने का क्या मतलब है? देखो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा यदि किसी की स्पीड होती है ना उसको हम सुपरसोनिक बोलते हैं। सोनिक का मतलब साउंड, और सुपरसोनिक मतलब साउंड से ज़्यादा। तो साउंड की स्पीड जनरली 341 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। इस
से ज़्यादा स्पीड से हम गैस पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक्सपेंड कराते हैं। अब गैस एक्सपेंशन जब होता है तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, गैस एक्सपेंशन जब होता है तो गैस कूल होती है। गैस जब एक्सपेंड करती है तो क्या होती है, कूल होती है। अब वो कूल क्यों हो रही है, क्योंकि गैस ने के अंदर से एनर्जी निकल रही है। जब गैस के अंदर से एनर्जी निकलेगी तो गैस तो ठंडी होगी। उस गैस का हम में से जो एनर्जी निकलती है ना, उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं एटम्स को एक्साइट कराने में हायर एनर्जी लेवल का। तो दिस मेथड यूटिलाइजेज रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गैस एट हाई प्रेशर थ्रू अ नोजल, ठीक है ना। और ये एक्सपेंशन क्या करता है, कूल करता है गैस को रैपिडली, जिसमें एनर्जी जो होती है, थर्मल एनर्जी होती है ना, उसका हम इस्तेमाल करते हैं इन मॉलिक्यूल्स में, इन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी दे, मॉलिक्यूल्स में जो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं हायर स्टेट में। समझ में आई बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेजर, समझ में आ गई बात। तो CO2 लेजर हमने ऊपर पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट से है ना, इलेक्ट्रिकल पंपिंग से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड लेजर करा सकते हैं, और गैस डायनेमिक पंपिंग से भी हम एक्साइट करा सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम इंजेक्शन करंट पंपिंग। अब इंजेक्शन करंट पंपिंग क्या होता है, ये बेसिकली जो सेमीकंडक्टर लेजर्स होती है ना, या हम सेमीकंडक्टर लेजर्स को हम डायोड लेजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोड लेजर्स। तो सेमीकंडक्टर लेजर्स में, डायोड लेजर्स में जो पंपिंग होती है ना, उसको बोलते हैं इंजेक्शन करंट पंपिंग, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, हम इंजेक्ट कराते हैं। क्या इंजेक्ट कराते हैं, करंट। कहाँ पर, जंक्शन में। अब देखो, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक P होता है, एक N होता है। तो इनके जंक्शन के बीच में हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, करंट प्रोवाइड कराते हैं, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन कर देता है माइनॉरिटी चार्जेस में, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो बस अभी आपको फिलहाल के लिए इसको इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे जब हम इस पर बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो माइनॉरिटी चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स होंगे, वो होल्स कहाँ जाए, देखो ये N चार्ज है, इन होल्स तो इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। अब हम बीच में क्या प्रोवाइड कर देंगे, करंट प्रोवाइड कर देंगे, जिससे एक सेपरेशन हो जाएगा पोजिटिव। अब बीच में हमारे पास एक मटेरियल होगा, क्या होगा, मटेरियल होगा, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, अब उस मटेरियल में भाई P ज़्यादा है कि N ज़्यादा है ना। पर होल्स ज़्यादा होंगे तो ये मेजॉरिटी में आ गया, N इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए तो ये मेजॉरिटी में आ गया, ठीक है ना। तो हम लेवल क्रिएट कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, लेवल क्रिएट करने से क्या हो जाता है, हमारे पास पॉपुलेशन, मान लो P की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, यहाँ पे P की यहाँ पे कम हो गई, तो इन्वर्जन क्रिएट हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। ये डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, बस ये अभी आपको फिलहाल डेफिनेशन ध्यान रखना है। तो इंजेक्ट करंट पंपिंग कहाँ इस्तेमाल होती है, सेमीकंडक्टर डायोड लेजर्स में। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा गया, देखे, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फोरस, ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, इंजेक्ट करंट पंपिंग के। लास्ट हमारे पास है इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन पंपिंग। अब इन इलास्टिक का मतलब क्यों होता है, क्योंकि इन इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व तो होती नहीं है हमारे पास, मतलब कंजर्व कहने का मतलब ओवरऑल तो कंजर्व होती है कि इन इलास्टिक में क्या होता है, एनर्जी जो हमारी होती है ना, वो रिलीज जो होती है कब, जब एटम और एटम का क्या होता है, कोलिजन होता है। उस एटम और एटम के कोलिजन में हम क्या करते हैं, एनर्जी जो रिलीज होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और वो एक्साइट कराने में। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, देखो। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कैसे, ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन एक्साइटेड पंपर्स, जो पंपर्स एक्साइटेड है, एंड लेजिंग पंपर्स, जो लेजिंग करते हैं, जो लेजर लाइट निकालते हैं, ठीक है ना। अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो इट इन्वॉल्व्स एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन एक्साइटेड पंपर एटम्स एंड लेजिंग एटम्स, थस अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन। एग्जांपल देखो, हीलियम नियॉन लेजर में जैसे हमने पढ़ा था, गैस लेजर था जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग भी करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, हम एक लेजर में ना 2-3 पंपिंग एक साथ भी कर सकते हैं, ताकि आप जैसे देखो, यहाँ ध्यान से देखो, हीलियम नियॉन लेजर है, तो हीलियम एटम्स को हम क्या करते हैं, आर एक्साइटेड बाय एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हीलियम एटम क्या होगा, एक्साइट हो गया, अब वो इधर उधर भागेगा, ठीक है ना। अब हीलियम एटम क्या है, पंपर है, आपका काम करेगा मेरे लिए। हीलियम एटम क्या है, हीलियम एटम पंपर एटम है।
अब वो जब इधर उधर मूव करेगा और कोलाइड करेगा किसके साथ, न्यून एटम के साथ। किसके साथ, अब ये न्यून एटम हो गया मेरे पास, अब ये न्यून एटम के साथ क्या कर गया, कोलाइड कर गया। समझ में, इसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, न्यून एटम को दे दी। अब न्यून एटम को एनर्जी जब मिली तो उसमें इसकी स्टेट्स में पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। और जब फिर अपनी वापस उसी स्टेट में पार्टिकल्स आएंगे तो क्या निकलेंगी, लेजर निकलेंगी। तो न्यून एटम क्या देगा, लेजर देगा। तो न्यून एटम क्या हो गया, लेजिंग एटम हो गया। समझ में आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BHU में एक बार पूछा गया था, ठीक है ना, BHU के इंटरव्यू में, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी आप प्रीवियस एग्जाम से उठा के देखोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। समझ में आया बात। तो ये होता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंपिंग विच है वो ऑलरेडी टोट यू। तो बस आपको नाम पे ध्यान देना है, आपको यह रटने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। सिर्फ कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया, फिजिक्स वही है, कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।